Okay, so this is the webinar hosted by Forensic Academy. Okay, and welcome to the webinar. The topic is IoT security, and we have a special speaker, Shubham sir. He will tell you about IoT and its security. Okay, it will be of 1 hour only. So if you have any questions, you can ask him. He will answer all the questions. And yeah, welcome you all. तो सर शुरू कर दो आप. Over to you. Hello, hello guys. Am I audible? Okay. If anybody want to join, we should need to wait for other members. Is there any person left your friends and your family member join? Hello guys. I want to share my screen. Let me share my screen first. Is my screen is visible? Yes, sir. Today's topic is about IoT testing webinar. Okay. Let's talk about me. Who am I? I am a CH certified, version 12 certified ethical hacker as a security penetration tester, bug bounty hunter, or security analyst. These are working areas that are the field related to my work. If anybody have any question, they can ask anytime. Let's talk about our today's agenda. Okay. आज हम बात करेंगे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है आईओटी. हम जैसे यूज़ करते हैं अमेज़न की जो अलेक्सा हो गई, जैसे अलेक्सा हुई, जैसे एसीज़ हो गए, जैसे सभी स्मार्ट डिवाइसेस आजकल आ रहे हैं, वीरेबल डिवाइसेस होते हैं जो वो सभी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़े होते हैं. आज हम उनके बारे में बात करेंगे भी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है और इसमें कैसे वर्नेबिलिटी ढूंढी जाती है और इसकी मेथोडोलॉजीज कैसे होती है, क्या क्या लैब में यूज़ होता है. और हम एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस टूल्स के बारे में बताएंगे और हार्डवेयर टूल्स जो यूज़ करते हैं आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए यूज़ होती है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें. आईओटी बेसिकली आईओटी क्या चीज़ होती है? आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अभी सभी के माइंड में होगा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है. ठीक है, जो भी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसको हम जैसे किसी भी नेटवर्क से जुड़ी हुई है, मान लीजिए आपको, मान लीजिए एक पंजाब में मान लीजिए किसी स्टेट में कोई बंदा है, मतलब उसका पूरा नेटवर्क है वो वाईफाई से कनेक्टेड है. ठीक है, उसके सभी डिवाइसेस जैसे उसका एसी वाईफाई से कनेक्टेड है. ठीक है, मतलब उसमें जो वेंटिलेटर सिस्टम्स होते हैं जैसे किसी फैक्ट्री किसी मशीन्स में, मतलब किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होते हैं एसी सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सभी सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड होते हैं सभी सिस्टम. तो किसी बिल्डिंग में हो जाता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में हो गया, जैसे अलेक्सा होगी,
और अनदर थिंग्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स, कोई सेंसर्स होंगे जैसे RFID सेंसर्स के बारे में सभी ने सुना होगा, जो ओपनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, RFIDs के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। तो दिस टाइप ऑफ जो इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज होती है। जो डाटा पैकेट्स होते हैं पहले जो चेंज होते हैं, मतलब वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, लिए जाते हैं, और जैसे सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजी जाती है और जो उसके आउटपुट एज ए रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अभी कितने चीजें, अभी 50 बिलियन डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। 50 बिलियन अभी आने वाले टाइम पे होंगे, 2030 तक हो जाएंगे, बिकॉज जो हैकर्स की अभी स्ट्रीम है वो हाईली अपकमिंग डेज में ज़्यादा ग्रो करेगी। जो इसका रेवेन्यू होगा, जनरेट होगा, वो अभी 2013 से लेकर 2020 में 1.9 ट्रिलियन से लेकर 7.1 ट्रिलियन तक पहुंचा है। इतना ग्रो हो चुका है ये। जैसे अलेक्सा होती है, जैसे हम यूज़ करते हैं, अलेक्सा के थ्रू हम अपने डिवाइसेस को अभी जैसे मेरा सिस्टम, अभी मैंने अपना अलेक्सा के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो मैं अलेक्सा की मदद से, एप्लीकेशन की मदद से अपना AC ऑन कर सकता हूँ, अपना स्मार्ट फैन ऑन कर सकता हूँ। जो स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं वो सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एग्जाम्पल में आते हैं। उनके थ्रू हम किसी भी जगह से, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से बैठे अपनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहता है, IoT के बारे में नहीं समझ लगा, तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? If anybody have question, they can type in the chat box. Chat box is open. अभी हम बात करेंगे ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। तो पहली चीज जो इंटरनेट IoT को चलने के लिए चाहिए वो होता है इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्टेड थ्रू those devices। लाइक अभी जैसे हाउ इट वर्क्स, अभी एक डिवाइस है, ठीक है, मान लीजिए अभी ये शो हो रहा है, एक डिवाइस है, वो किसी एनी कनेक्शन के थ्रू, मतलब वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लीजिए डिवाइस जैसे कार होगी अपनी, जो अभी आ रही है, सभी ने सुना होगा, जो कार्स आ रही हैं, स्मार्ट कार्स आ रही हैं, वो किसी भी जगह से IoT उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो किसी भी जगह से कंट्रोल हो सकती हैं, इवन की स्टार्ट हो सकती हैं बाई रिमोट। जो रिमोट होता है वो भी एक IoT की एग्जांपल है। जैसे रिमोट के थ्रू हम लॉक कर सकते हैं कीज को, वो IoT की एग्जांपल है। उसके थ्रू जैसे मान लीजिए आप एक हैकर हो और आपने वो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर लिया जिसके थ्रू विंडोज ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं, तो आप उस फ्रिक्वेंसी को छोड़कर तो उस कार को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। रोल्स रॉयल के बारे में सभी ने सुना होगा, उसमें एक सिक्योरिटी आती है जिसके थ्रू कि कोई भी बंदा है, मतलब अपनी जो कार होती है उसको जैसे एज ए रिमोट कंट्रोल के थ्रू यूज कर सकता है। रिमोट के थ्रू फीचर्स बहुत होते हैं। रोल्स रॉयल में सिक्योरिटी हाईली इम्प्लीमेंटेशन होती है। टेस्ला की जो कार्स आ रही हैं उसमें भी बहुत सी, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन है उसमें, जैसे IoT के, वो सभी एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं जिसके थ्रू आपका जो कार को ट्रैक कर सकते हैं, कार को जैसे इंजन को स्टार्ट करना, ऑफ करना, ऑन करना, ये सभी चीज़ एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू होती है। अगर दूसरे बंदे को मतलब आपकी कार को कंट्रोल करना है तो उसको भी एक नेटवर्क से जुड़े होना चाहिए। तो जो नेटवर्क्स होता है, जैसे अभी आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे APIs क्या होती हैं, विद द हेल्प ऑफ APIs, REST API। यो अभी जो होती है, जैसे एक नेटवर्क के थ्रू है, वो अपनी कमांड देगा REST APIs को। उसमें एक क्लाउड होता है, क्लाउड होता है, इंटरनेट को क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। उसके थ्रू रूल्स इंजन वर्क करता है। जो डाटा होता है, जो अभी अपने डिवाइस का है, जो डाटा होगा वो डाटा को पुश करेगा, एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेगा API की मदद से। API का मतलब होता है जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो किसी भी अपनी जैसे सिस्टम है, किसी ने कोई डेवलप किया है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वो APIs होती है। जैसे सभी लोगों ने चैट GPT के बारे में तो सुना ही होगा। चैट GPT की एक APIs आती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप WhatsApp में भी यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चैट GPT की APIs मैं आपको बता देता हूँ, अभी लाइव दिखा देता हूँ।
देखिए, तो चैट जीपीटी 3 है, उसकी एपीआईज है जो डेवलपर के द्वारा क्रिएट की गई है। एपीआई की फ्रॉम ओपन एआई विच अलाउज डेवलपर टू जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज टू टेक्स्ट इनपुट। लाइक एपीआई क्या काम करती है? एपीआई होती है, अभी आपको बताया था मैंने, एपीआई होती है जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो कॉन्सेप्ट है आईओटीज का वो एपीआईज के थ्रू ही वर्क करता है। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, उसने रिक्वेस्ट भेजा इंटरनेट को, ठीक है। तो बाद में उस इंटरनेट की मदद मदद से एपीआई जो होती है क्रिएट की होगी, वो एपीआई अपने एक सर्वर को पर्टिकुलर को लोकेट करेगी। जो वेब सर्वर्स में डाटा होगा जिसकी रिक्वेस्ट अभी रेज की गई होगी, इस डाटा को हमें इनपुट करना है। इस डाटा को इनपुट को हमें एज ए आउटपुट एज ए रिजल्ट शोन करना है। तो वो एपीआई क्या करती है? सभी चीज़ों को, डाटा को जैसे फेच करना और डाटा को जैसे मॉडिफिकेशन करके भेजना यूजर के पास। तो वो एपीआई विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक रिस्पॉन्स के रूप में वेब ब्राउजर को भेजती है। जैसे हम एक वेबसाइट को, मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट को लॉगिन करना चाहते हो, वेब एपीआई के बारे में आपको बता रहा हूँ अभी। जो आजकल जैसे वेब एपीआईज यूज की जाती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं। मान लीजिए मैंने आपको कोई जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी वेब एपीआईज पे ही वर्क करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा, तो वो जाएगा सबसे पहले डीएनएस के पास। डीएनएस मीन्स होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये देखिए, सिंपल प्रोसेस में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, मुझे चाहिए एक वेबसाइट चाहिए, जैसे क्लाउडफेयर कोई भी वेबसाइट चाहिए मुझे, मान लीजिए google.com ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र में डालूँगा google.com। तो ब्राउज़र को नहीं पता होगा भी google.com का आईपी क्या है। तो वो क्या करेगा, वो पहले रिक्वेस्ट, ब्राउज़र के नहीं पता होगा भी google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट google.com डीएनएस सर्वर में जाएगी। डीएनएस सर्वर में लोकेट होगा भी google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो जो सभी सर्वर्स होते हैं, गूगल का भी सर्वर होता है, उसमें जैसे आईपी एड्रेस होगा, तो वो आईपी एड्रेस में पर्टिकुलर एड्रेस में कन्वर्ट होगा डीएनएस टू, जैसे अभी ये एड्रेस है www.example मान लीजिए google.com है, तो उसका एक आईपी होगा, वो आईपी को लोकेट करेगा डीएनएस सर्वर में। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको पर्टिकुलरली एज ए बैकएंड पे मतलब भेजेगा, और वो वेब सर्वर से आउटपुट जो होगी वो रूप में डिस्प्ले होगी। अभी आपको दिखा देता हूँ, वेट ए सेकेंड। मान लीजिए मैं ऐसे भर रहा हूँ google.com। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी बैकएंड में क्या हुआ हमको नहीं पता ना। तो ये क्या करता है, अभी मैं आपको google.com का आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, डीएनएस का काम होता है जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको आईपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और आईपी जो होता है उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस में, जैसे अल्फाबेट की फॉर्म में, मान लीजिए मैंने ये डाला, वेट ए सेकंड लेट मी शो। तो इसने क्या कर दिया मुझे, ये रहा डीएनएस का, जिसमें हम डीएनएस ढूंढ सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का। मान लीजिए मुझे ढूंढना है फेसबुक का रिजॉल्व इश्यूज के लिए, तो ये रही क्वेरीज होगी, जिसमें एंड पॉइंट कैसे वर्क करता है, या डीएनएस पब्लिक डोमेन सिस्टम्स कैसे वर्क करता है। ये रहा डाटा में क्या पड़ा है, अभी ये आईपी एड्रेस पड़ा है। ये किसका आईपी एड्रेस है, देख लेते हैं हम। ये रहा फेसबुक का आईपी एड्रेस। इसका और एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप हम जान सकते हैं, सभी को पता होगा, जैसे पिंगिंग कमांड की, जैसे पैकेट को भेजकर। तो अगर इसके थ्रू होस्ट कर दे, अगर आपको आईपी एड्रेस ढूंढना है किसी भी साइट का, मान लीजिए फेसबुक का ही ढूंढना है मुझे, लेट्स सी, ये रहा फेसबुक का आईपी एड्रेस। लेट मी कॉपी दिस इज वर्किंग।
ये देखिए फेसबुक में चला गया ना, उसी के थ्रू एपीआईज वर्क करती है। आजकल किसी भी जैसे एपीआई कीज होती हैं, ये रहा एपीआई, जैसे डाटाबेस होता है, गूगल क्रोम हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मैक ओएस, सभी की एपीआईज होती हैं जिसके थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम एज ए वेब पे ले जा सकते हैं। तो ये तो रहा जैसे वाईफाई के थ्रू, जैसे डिवाइसेस को मैंने बताया था, ये ट्रक हो गया कैसे वाईफाई के थ्रू एक एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। एपीआई जैसे वर्क करती है हॉस्पिटल्स में, वर्क करती है हॉस्पिटल में जो मशीन्स होती है ना। रिसेंटली एक अटैक हुआ था हॉस्पिटल पे, जिसमें जो स्मार्ट डिवाइसेस थे, जो जिसमें भी जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो गए, वो सभी स्मार्ट थे। वो जैसे उनको ऑपरेट होने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती थी वाईफाई की। वो इंडिया में ही हुआ था, बहुत बड़ा अटैक माना गया था वो। तो वो उसमें क्या किया था हैकर्स ने, पहले उस हॉस्पिटल को एज ए अटैक किया उसमें। उसके मतलब उसके बाद उन्होंने उस हॉस्पिटल के हॉस्पिटल को जो मशीन थी उनको कंट्रोल कर लिया। उसमें बाद में उन्होंने रैंसम मांगा। ये अटैक परफॉर्म हुआ था विद द हेल्प ऑफ एपीआई, जैसे वाईफाई के नेटवर्क्स हो गए, ये सभी आईओटी डिवाइसेस होते हैं, जैसे मशीन्स होंगी जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं। चाहे वो किसी भी टाइप की मशीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे उसका काम जैसे एज ए मतलब लाइक हेल्थ वेंटिलेटर्स होगी, कुछ भी किसी भी टाइप की जो मशीन जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, तो वो आती है आईओटी की थिंग में। आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे नेम से पता चलता है इंटरनेट की चीजें, समझ रहे हो नेम को, इंटरनेट की चीजें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क है, ब्रॉड नेटवर्क, शायद आपको पता हो इंटरनेट पहले ARPANET से ही फॉर्म हुआ था। तो ये हुआ कैसे वर्क करती हैं आईओटीज, मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, उनके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि वो को डिवाइस एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, उसी की मदद से दूसरा बंदा है जो एप्लीकेशन की हेल्प से, एपीआई की हेल्प से, अपनी एपीआई को आप किसी भी मान लीजिए किसी भी जगह की, मान लीजिए चैट जीपीटी की एपीआई है, अगर उसको मैं व्हाट्सएप में इंप्लीमेंट कर दूं, तो जैसे ही मुझे कोई हाय लिखेगा, चैट जीपीटी अपने आप ही उसका रिस्पॉन्स देगा, मतलब उसका हेलो जैसे कोई टैग करेगा वैसे वैसे वो रिप्लाई करेगा। आप बिजनेसमैन हो तो आप अपनी वेबसाइट पे चैट जीपीटी की एपीआई को इंक्लूड कर सकते हो। चैट जीपीटी की एपीआई को आप इंक्लूड कर सकते हो किसी भी लाइक एक्सटेंशन में, आईडी में। जैसे होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हम जैसे वीएस कोड हो गया, उसमें वेब डेवलपमेंट का, तो वो अपने आप से ही राइट कर देगा कोड कोड को, किसी भी चीज को। एप्लीकेशन ऑफ आईओटी जैसे मैंने समझाया था, व्हीकल्स हो गए, आजकल जैसे टेस्ला कार हो गई, जैसे हो गया, और किसी भी जैसे सूटकेस हो गया, पर्स हो गया, सभी में जैसे फंक्शंस होते हैं जिससे हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। जो रिमोट से कंट्रोल होने वाली चीजें होती है ना, उनको ही आईओटी थिंग्स कहते हैं, जिसको हम कहीं पे ही बैठ कभी कभी कहाँ पर भी कहीं पर बैठे ही हम उसको कंट्रोल कर सकें। जैसे व्हीकल्स हो गए, जैसे ये पर्सनल हो गया, डॉग के जैसे डॉग को जो होता है वियरेबल डिवाइसेस होते हैं, पेट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हो गए, ब्लूटूथ हो गया, जैसे मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, एम वायरलेस सेंसर्स हो गए, जैसे सेंसर्स होता है किसी रूम में सेंसर्स लगे होंगे, जैसे कोई आ रहा है, जैसे आईआर सेंसर्स होंगे, आईज वाले सेंसर होंगे, सभी चीजें जो होती है एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल जैसे चीजें आती है, एग्रीकल्चर के डिवाइसेस भी कुछ आते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, वो सभी चीजें स्मार्टली वर्क करती हैं, रिमोट से अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों को। जो चीजों को हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं उनको ही आईओटीज थिंग्स कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। एवरीथिंग, जैसे आजकल तो कुछ शूज भी आ रहे हैं, और टीवी रिमोट डिवाइसेस सभी स्मार्ट आ रहे हैं, और वॉशिंग मशीन होगी। मैं अपने घर की एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक स्मार्ट गीजर है जिसको मैं कहीं पर से बैठे ही कंट्रोल कर सकता हूँ। एसी है मेरा स्मार्ट है, उसको भी मैं कहीं पर से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जैसे विद द हेल्प ऑफ लेक्सा मैं बोल सकता हूँ एसी ऑन करो, लाइट ऑन करो, ऑफ करो, ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की आती है। अलेक्सा एक स्मार्ट डिवाइस है जिसके थ्रू, उसमें भी बहुत सी वल्नरेबिलिटी होती है, हर एक सिस्टम में एक वल्नरेबिलिटी होती है। देखिए हैकर्स ऐसे होते हैं, अगर आपको हैकिंग सीखनी है, हैकिंग एक आर्ट की तरह होती है, जिसमें आपको अपने टूल्स को कैसे यूज करना है, कैसे, वो आपके ऊपर है। आप एक ब्लैंक पेपर पे कैसे किस चीजों को ड्रॉ करते हो, कैसे चीजें परफॉर्म करते हो। ये किसी बिल्डिंग्स में हो गया, बल्ब्स हो गए, लाइट्स होगी, वाटरिंग सिस्टम हो गया, सभी चीजें आईओटी की हेल्प से कंट्रोल की जाती हैं, बिकॉज ऑफ वी आर लिविंग इन
न्यू एरा, लाइक अभी मॉडर्न चीजें चल रही है, स्मार्ट होम का अभी दौर है, स्मार्ट बिल्डिंग सभी कुछ स्मार्ट है, इसी तरह से ये चीजें होंगी। अभी हम बात करेंगे जो मेन आईओटी वल्नरेबिलिटीज जो ढूंढी गई है अवास की तरफ से। जैसे 2018 पे टॉप 10 जैसे वल्नरेबिलिटीज ढूंढी गई थी, जिसके हेल्प से मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जैसे वीक्स हो गया, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज वीक गैसेबल एंड हार्डकोर पासवर्ड्स, जैसे rockio.txt होगी, एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें पासवर्ड्स की डाटाबेस की लिस्ट आ जाती है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कैसे वो चीजें हैकर्स ने एक्सप्लॉइट करी, और उनको नॉर्मल पर्सन को भी देखने के लिए भेजा गया। इनसिक्योर नेटवर्क सर्विसेज, जिसमें जो इनसिक्योर नेटवर्क्स होते हैं जिनमें मतलब टोटली सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, डिफॉल्ट पासवर्ड्स ही रहते हैं, उनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इनसिक्योर इकोसिस्टम इंटरफेसेस, इकोसिस्टम क्या होता है, एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जैसे आसपास का एक इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रखा होता है, तो उस इन्वायरमेंट को मतलब सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटी ढूंढी गई थी इंटरफेसेस में। लैक ऑफ सिक्योरिटी अपडेट मैकेनिज्म्स, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से IoT डिवाइस में वल्नरेबिलिटी आती है। अभी मेरे पास रास्पबेरी पाई 4 भी सिस्टम है, जिसमें मतलब वल्नरेबिलिटीज क्यों आती है, किसी भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी क्यों आती है। पहली चीज होती है वो सिस्टम अप टू डेट नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट ये होता है भी वो सिस्टम में वल्नरेबिलिटी अगर ना हो तो हैकर्स उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हैकर्स एज ए फॉर्म ऑफ आपको एक पैकेट के रूप में भी सेंड कर सकते हैं, हाइड कर कर आपको एक PDF ही भेज देंगे, अगर आपने उसको भी ओपन कर लिया, ठीक है, तो उनका जो बैकएंड में जो पार्ट होगा एग्जीक्यूट जो करवाना चाहते थे वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसकी वजह से उसमें वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, तो वल्नरेबिलिटी की वजह से वो स्कैन कर कर आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे। इनसिक्योर आउटडेटेड ओपोनेंट्स, लाइक कोई भी ओपोनेंट हो गया, जैसे अभी हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए, उसमें भी कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जैसे सिस्टम्स हो गए, किसी के पास DDR3 की रैम हो, सिस्टम DDR3 बोर्ड्स हो, उनमें भी काफ़ी वल्नरेबिलिटी आती हैं, जैसे बफर ओवरफ्लोज होगी, वो इतना हैंडल नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए अगर आप है तो मैंने आपको मतलब आप अभी एक क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, तो मैंने आपको 10वीं क्लास का सिलेबस दे दिया, अभी 10वीं क्लास का आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको नहीं आएगा नॉर्मली, बिकॉज आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 10वीं क्लास का वो सिलेबस हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ऐसे भी हैकिंग में मेथोडोलॉजीज होती हैं जिसके थ्रू हम जैसे IoTs की वल्नरेबिलिटी को ढूंढते हैं। इनसफिशिएंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जैसे इनसफिशिएंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन में ये आ जाता है, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन है उसमें टू FA जो होते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई, ठीक है, उसमें मतलब सिंपली एक पासवर्ड, सिंपल सा पासवर्ड दे दिया, तो हैकर्स क्या करेगा, उसको इजीली ब्रूट फोर्स कर लेगा। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक तो नहीं है जिसमें बूट लोडर्स लगे होंगे, कि वो बूट लोडर्स क्या करेंगे, आपके बैलेंस लोड को बैलेंस कर देंगे, जो उसमें होगा क्या टाइम आउट हो जाएगा, अभी ब्रूट फोर्सिंग अटैक नहीं होगा। तो वही जो होती है हर एक चीज की मतलब एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप अपने आप को पुश करोगे अपनी लिमिट से ज्यादा, तो आप भी इन चीजों को वर्क कर सकोगे, अपनी चीजों में वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाओगे, कमियां ढूंढ पाओगे। इनसिक्योर डाटा ट्रांसफर एंड स्टोरेज, लाइक मान लीजिए मैंने अभी पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, उसी को सिमिलर ले जाते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क है तो उसमें मैंने मान लीजिए 1 टेराबाइट की है, उसमें मैंने मान लीजिए 950 जैसे GB के कुछ डाटा डाल रखा है, तो उसमें थोड़ी सी 50 GB मान लीजिए पड़ी है, ठीक है, तो अगर मैं 50 GB से ज़्यादा पुश करूंगा तो वो सिस्टम हैंग हो जाएगा और सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा, बिकॉज वो डाटा को मतलब ट्रांसफर स्टोरेज को मतलब इतना सिक्योरली नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो उस चीज को अपनी जो लिमिट होगी उसको पुश कर देगा, बाउंड्री से आउट ऑफ हो जाएगा। लैक ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कोई सिस्टम ना हो, जैसे अभी हम यूज करते हैं IDS और RPS के जैसे रूल्स होते हैं, उनको यूज कर एक सिक्योर सिस्टम बनाते हैं, जो हमें पता चल जाता है कि अगर कोई इंट्रूडर हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है तो हमें इजिली वो उसका IP सभी कुछ डिटेक्ट हो जाता है। इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग, जो बात आई थी अभी, जो इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है, कुछ वाईफाईज होते हैं उनका पासवर्ड डिफॉल्ट ही रहता है, जैसे एडमिन एडमिन पासवर्ड पासवर्ड, दीज आर सम टाइप ऑफ बेसिक एग्जांपल्स ऑफ पासवर्ड डिफॉल्ट।
लैक ऑफ फिजिकल हार्डनिंग, जो फिजिकल जैसे फिजिकल कुछ होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं वो नहीं लगे हुए आपकी आईओटीज में नहीं इम्प्लीमेंट हुए, तो वो भी चीजें हो जाती है, कारण हो जाते हैं जिसके थ्रू वल्नरेबिलिटीज आ जाती है सिस्टम्स में और हैकर्स इजीली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ये वल्नरेबिलिटी ढूंढी गई थी 2018 में सिस्टम में, जिसके थ्रू अपडेशन डिवाइसेस जैसे फिरमवेयर हो गया, कुछ अपडेट नहीं हुआ तो उसके थ्रू कमी ढूंढकर हैकर्स ने एक्सप्लॉइट करा था। अभी बात करेंगे अटैक वेक्टर के बारे में। अटैक वेक्टर बेसिकली जैसे आपको दिख रहा होगा 6 टाइप का अटैक वेक्टर होता है। एक तो हार्डवेयर, अगर कोई बंदा है वो उसने मान लीजिए कोई रोबोट की यूएसबी है उसमें कुछ अपना एक्सप्लॉइट डाल रखा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो आपके हार्डवेयर के थ्रू भी एक्सेस ले सकती है। आप में से मिस्टर रॉबर्ट मूवी किन किन लोगों ने देखी है? मिस्टर रॉबर्ट की एक वेब सीरीज है, वो किन लोगों ने देखी है? इफ एनीबडी वॉच दैट प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मिस्टर रॉबर्ट में आपने एक देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं जैसे फैक्ट्री में जाते हैं, वो उसमें ना एक रेस्पबेरी पाई होती है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो बिल्डिंग होती है, तो उसके उसमें क्या करते हैं वो उसी डिवाइस की मदद से अपने रास्पबेरी के डिवाइस के उस नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं। आईओटी की होती है वो, जैसे पाई डिवाइसेस होते हैं ना, वो आईओटी की एग्जांपल होती है। आपको दिखा देता हूँ पाई डिवाइसेस कैसे होते हैं, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ये होता है रास्पबेरी पाई का बोर्ड। ये अगर आपने वेब सीरीज को ध्यान से देखा होगा तो उसमें ये पाई डिवाइसेस होता है, उसको वो एक बिल्डिंग में कैसे होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, तो बाद में इसी डिवाइस की मदद से वो उनके मेन सिस्टम में चले जाते हैं। क्योंकि किसी भी सिस्टम को अगर आपको ब्रेक करना हो तो आपको सिस्टम के नेटवर्क में घुसना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क से आउट हो, बाहर हो, ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे किसी पे हमला करना है तो मुझे उसके पास तो जाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से उसके एक एरिया में जाना पड़ेगा। तो हैकिंग भी ऐसी चीज होती है भी, अगर आपको किसी भी चीज को ब्रेक करना है तो आपको पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके सिस्टम में घुसना पड़ेगा। नेटवर्क में अगर आप कनेक्ट हो पाओगे तो आप मान लीजिए आपने देख सोचा होगा भी कभी भी, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना नेटवर्क को इंटरनेट पे नहीं मतलब शेयर कर सकती, उनका अपना नेटवर्क ओन नेटवर्क होता है, ओन सर्विसेज होती हैं, वो इंटरनेट पे नहीं करती। तो उनका क्या ये बेनिफिट होता है भी, उनको कोई इजीली ट्रैक ना कर पाए, उनकी चीजों को मतलब कोई इजीली मतलब हैक ना कर पाए। कारण ये होता है उनका अपना ओन प्राइवेट नेटवर्क बना होता है। प्राइवेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेट मी शो यू। तो वो क्या करती हैं, वो सिर्फ वीपीएन टनलिंग के थ्रू ही वो उनकी ऑथेंटिकेशन होती है भी, उनके अलावा कोई दूसरा बंदा उनके नेटवर्क में नहीं जा सकता है। मान लीजिए ये नेटवर्क जोन है, ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं भी, मतलब कोई ये नेटवर्क जोन इधर से जुड़ा है और इधर से जुड़ा है, ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी मान लीजिए भाई कोई मैन इन दी मिडल नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? अगर मैन इन दी मिडल अटैक करना है तो उसको इनके किसी एक सिस्टम के साथ लिंक होना पड़ेगा। अगर इंसान लिंक ही नहीं होगा तो वो कैसे अटैक कर पाएगा? अटैक वेक्टर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले अटैक वेक्टर में आता है हार्डवेयर। अगर कोई बंदा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है ना डिवाइसेस, ये आईओटी डिवाइसेस है, ठीक है, ये ब्लूटूथ की लो एनर्जी बीएलई होती है, एक वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। ये वाईफाई के थ्रू है, वाईफाई पे अटैक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। सेंड डाटा एवरी 5 मिनट, ये होता है जैसे मैंने आपको बताया था, डाटा को बल्क में भेजा तो उसकी जो लिमिट होगी पुश होगी, ठीक है। ये सभी चीजें कम्युनिकेशन वेज है, ठीक है। सबसे पहले कारण हो सकता है वो अगर आपकी कोई आईओटी पे अटैक हुआ है, मान लीजिए एक आप कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें एक जैसे एसी सिस्टम डाल रखा है, ठीक है, अभी आपकी कंपनी में जैसे कुछ काम चल रहा है, ठीक है, तो एसी में है, उसमें वेंटिलेटर का सिस्टम है, ठीक है, तो वो कूल रखता है। अगर वो उसमें कूल नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो आपका जो कंपनी है वो जैसे ब्लास्ट होने का खतरा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप हैकर्स के पर्सपेक्टिव से आप नुकसान करना चाहते हैं, ठीक है, कोई हैकर है आपको नुकसान करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो जो एसी कंट्रोल सिस्टम होगा, ठीक है, उसके नेटवर्क में घुसेगा, एसी को अगर बंद करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका फिजिकल डैमेज होगा, ठीक है, प्लस आपका जो वैल्यूएबल एसेट्स होंगे वो भी डैमेज होंगे, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं फिरमवेयर में। फिरमवेयर क्या होता है, ठीक है,
फिरमेर वो चीज होती है जो अपडेट होता रहता है। आप मान लीजिए एंड्रॉइड हो गया, किट कैट हो गया, तो लॉलीपॉप हो गया, ओरियो हो गया, ये सभी फिरमवेयर्स हैं, ठीक है, जिसपे सिस्टम्स वर्क करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, फिरमवेयर पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड थिंग होगी नेटवर्क, वो बंदा आपके नेटवर्क में घुस गया तो वो नेटवर्क के थ्रू आपके साथ आपके मेन किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकेगा, नेटवर्क के थ्रू भेज सकेगा, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन मान लीजिए ये ब्लूटूथ हो गया, ये वायरलेस कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। वाईफाई हो गया, जैसे वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वायरलेसली पैकेट को रिसीव करना और सेंड करना, ठीक है। जैसे सेंड एवरी डाटा एवरी 5 मिनट के बाद भेजना क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो ये आईओटी का गेटवे है, ठीक है। गेटवे एड्रेसेस होते हैं सभी चीजों में, ये मोबाइल और वेब एप्लीकेशन। जो मैंने एपीआई बोला था आपको, एपीआई एक एग्जांपल है वेब एप्लीकेशंस की। वेब एप्लीकेशन मान लीजिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सभी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के वर्जन में बारे में सुना होगा, वर्ड के बारे में। आप में से कौन कौन माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है? माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया, जैसे एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया, सभी चीजें कौन कौन यूज करता है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? ओके। तो आप सभी को पता है वो उसकी फाइल 4-5 GB की होती है, जो हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका एक अल्टरनेटिव आता है, उसका वेब एपीआई आपको दिखा देता हूँ। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट की। अगर आपको सर्विसेज को अगर आपको यूज करना है तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे वर्ड को यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू। तो मुझे अभी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको सर्विसेज दिख लेंगी। वर्ड का, एक्सेल को, अगर मैं एक्सेल को यूज करना चाहता हूँ तो मैं एक्सेल की, ये रहा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अभी मुझे वर्ड को यूज करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ी ना। इसी को वेब एपीआई बोलते हैं, वेब एप्लीकेशंस, जिसके लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं मान लीजिए आपको दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। अगर इसको मैं ऑफलाइन यूज करने की कोशिश करूंगा, तो ये देख लीजिए, ये कितने साइज को आपको दिखा देता हूँ। ये 5.7 GB का सेटअप है, ठीक है। रेदर देन अगर एपीआई की मदद से, हम वेब एप्लीकेशन की मदद से हमें यूज करना है, ठीक है, बनानी है कुछ अपनी असाइनमेंट, कुछ यूज करना है, तो हम 5.7 GB का एक ऑफलाइन वर्जन इंस्टॉल करेंगे कि उसका एक ऑनलाइन वर्जन यूज करेंगे, बेटर टू डू दैट वर्क। तो ये देखिए, एक्सेल का वर्क करने के लिए एक्सेल की ये पड़ा है, ठीक है, इंटरफेस पड़ा है, ठीक है, और वर्ड का हो गया, ठीक है। तो पावर पॉइंट का भी है ऐसे ही, नोट्स का है, सभी सर्विसेज को आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, यही एक एग्जांपल होती है वेब एपीआई की, ठीक है, जिसकी मदद से आप ऑफलाइन एप्लीकेशन को ऑनलाइन वे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं हम। सर इनके क्वेश्चन ले लो, हैंड रेज कर रहे थे। ओके, क्या क्वेश्चन है आप बता दीजिए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप नहीं कह सकते इसको, सर्विसेज तो कोई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो गया किसी भी प्रोग्राम का वर्क होता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से मतलब वो आपको चार्ज करती है, ठीक है। तो इसको वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। वेब एप्लीकेशन आपको बता देते हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, वेब एप्लीकेशन ए वेब ऐप, ठीक है, जो स्टोर्ड ए रिमोट सर्वर, जिसके बारे में आपको बताया था ना मैंने, जो एक रिमोटली एक सर्वर पे स्टोर्ड है, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको आप कहीं से बैठे कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए एक आपको क्या चीज चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए बस, ठीक है, वेब ब्राउजर ही चाहिए उनको, ठीक है। ये देखिए, ये हुई एपीआई की एग्जांपल, जैसे वेब
एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले सर्च एनालाइज यूजर हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। ये वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, वेब एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट, लेट मी शो यू। ये देखा आपने, फ्री किया वेब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले है ना माइक्रोसॉफ्ट 365, पहले ये नहीं था अवेलेबल इंटरनेट पे, अभी अवेलेबल है बिकॉज ऑफ वेब एप्लीकेशन। उन्होंने अपना एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रखा है जिसकी मदद से आप मोबाइल पे भी लॉगिन कर कर अपनी एप्लीकेशन की मदद से अपनी बिना किसी ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल करे, बिना किसी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे, आप ऑनलाइन अपना असाइनमेंट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन, जो भी चीज बनाना चाहते हो, ये होती है वेब एप्लीकेशन। ये सर्विसेज तो हर एक चीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर गूगल मीट की बात ले लो तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वीडियो एडिटिंग, जैसे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज होगी, ऑडियो की, ये सभी यूडीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करती हैं। जो जो भी आप देखते हो, वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, वो सभी यूडीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, यूजर डाटा प्रोटोकॉल, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ओके। और किसी का क्वेश्चन है? अगर किसी को नहीं समझा है आईओटी के बारे में तो पूछ सकते हैं मुझसे, कोई कॉन्सेप्ट है? ओके, DDR 4 रैम है वल्नेबल, हाँ वल्नेबल है क्योंकि आजकल DDR5 आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। DDR4 की वल्नेबिलिटी आपको शो करा देता हूँ, वेट ए सेकेंड। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मैंने आपको ब्लॉग के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये रहा, देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई रिसर्चर लगा पड़ा है उसको ब्रेक करने के लिए। इसकी वल्नरेबिलिटी आई थी 2011 में आई थी वल्नरेबिलिटी, तो DDR4 की वल्नरेबिलिटी थी, कमी आई थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसके थ्रू कैसे डाटा, जैसे बफर ओवरफ्लो हो गया, कैसे सभी चीज़ें होती है, सभी चीज़ें आप उसको कर सकते हैं। इसकी सभी वल्नरेबिलिटी होती है, हर एक चीज़ में एक वल्नरेबिलिटी होती है, बस फर्क है कुछ ढूंढ लेते हैं। जैसे log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसकी चिपसेट लेवल की वल्नरेबिलिटी थी। DDR4 की हार्डवेयर टाइप की वल्नरेबिलिटी होती है, चिपसेट लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है। तो log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में किन किन लोगों ने सुना है? वो एक 0 डे वल्नरेबिलिटी थी जो ऑल द सिस्टम में पड़ी थी, उसको ढूंढा गया, उसके बाद में अभी तक भी वो वल्नरेबिलिटी चल रही है। log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में किस लोगों ने, किन किन लोगों ने सुना है जो सिक्योरिटी में ऐसे रुचि रखते हैं, हैकिंग में, तो उनको तो पहले से पता होगा। इज एनीबडी नो अबाउट log4j वल्नरेबिलिटी? ओके, ओके, सुना है आप सभी लोगों ने। वो हर एक सिस्टम में इम्प्लीमेंट, वो ऐसे 0 डे था, जो 0 डे वो चीज होती है जो हर एक सिस्टम में हो और उसको ढूंढा ना गया हो, वो 0 डे होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट है, वो मोबाइल पे भी चल रही है वेब एप्लीकेशन, वो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनको क्या चीज चाहिए होती है, उनको सिर्फ एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है, ठीक है। ये रहा, बोल रहा था आपको क्लाउड एपीआईज, ये होती है क्लाउड की एपीआईज। एपीआईज होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग वो होती है जिसको आप, प्रोग्रामिंग मीन होता है इंस्ट्रक्शंस, आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपनी, एक इंटरफेस बनाकर उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो भी भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो मेरा ये काम कर सकता है, ये मुझे कुछ डाउनलोड ना करना पड़े, ठीक है। क्लाउड एपीआई ये होती है भी आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंटरनेट पे कैसे रन करा सकते हैं, वो होता है वर्क ऑफ डेवलपर्स। आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपका वर्क है। जैसे ऑफिस 365 क्या है, एक वेब क्लाउड बेस्ड एपीआई है, वेब एप्लीकेशन ही है, ठीक है। आईओटी की पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मेथोडोलॉजीज, ठीक है। तो आईओटी जो होती है, डिवाइसेस होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो उन प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर सकती हैं, मतलब ओपन पोर्ट। सबसे पहले किसी भी सिस्टम को स्कैन करना पड़ता है आपको, उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है तो सबसे पहले उसकी पोर्ट कौन सी ओपन है, ठीक है। देयर आर 65,000 पोर्ट्स
is in a computer system. So 65,000 पोर्ट्स में से 65,000 पोर्ट में से आपको ओनली जो पोर्ट्स होती हैं, कुछ पोर्ट्स होती हैं जो ओपन होती हैं, जैसे जो डिफॉल्ट पोर्ट्स होती है वो 1000 होती हैं, ठीक है। तो आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है पहले भी कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स है। ओपन पोर्ट क्या होती है? पोर्ट एक दरवाजा होती है, ठीक है। एक कंप्यूटर में एक डोर होती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में घुस सकते हो। जितने भी हैकिंग अटैक्स होते हैं वो पोर्ट की हेल्प से होते हैं। मान लीजिए आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, डीएनएस की एक अलग पोर्ट होगी, जैसे एचटीटीपी की एक अलग पोर्ट होगी। तो मान लीजिए मुझे किसी को अटैक कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एचटीटीपी के जो हेडर होगा, फाइल होगा, उसमें जो होगा एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, उसमें मैं मॉडिफिकेशन कर एक अपना पेलोड भेज दिया, ठीक है। तो जो सामने वाला बंदा है उस पर पेलोड रन हो गया, ठीक है, तो मुझे उसकी सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। पोर्ट के थ्रू ही मैं एंटर कर पाऊंगा। बिना पोर्ट की आप किसी भी नेटवर्क में घुस नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज होगी, डिबगिंग होती है, किसी भी चीजों को डिबग करना, इसके बारे में सिस्टम के ये टैग हो गया, एक्सट्रैक्टिंग फिर्मवेयर फ्रॉम ईपी रोम होती है, ठीक है, एक फ्लैश मेमोरी हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम टेम्परिंग जो होती है, टेम्परिंग डाटा करना होता है, तो अगर इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डीपली एनालाइज करेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी आपको इतना समझना है भी किसी भी सिस्टम में घुसने के लिए आपको पहले उसकी पोर्ट्स में एंटर करना पड़ता, पोर्ट के थ्रू सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। फिर्मवेयर की पेनिट्रेशन टेस्टिंग किन किन तरह से हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप बाइनरी कोड होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं कोड्स, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर्मवेयर की पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी क्या क्या उसमें पहले क्या कोड हुआ था, रन कैसे हो सकता है, ठीक है। एनालाइज करना डिफरेंट फाइल सिस्टम्स को, फाइल सिस्टम जैसे होगी FAT32 हो गया, जैसे अलग अलग फाइल सिस्टम्स होती हैं, जैसे ext4 होगी, लिनक्स की फाइल्स होती हैं। सेंसिटिव की एंड सर्टिफिकेट्स, इनकी मदद से भी आप फिर्मवेयर की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, और फिर्मवेयर में आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। फिर्मवेयर के कुछ अटैक्स आते हैं, जैसे बफर ओवरफ्लो के बारे में मैं बोल रहा था, वो भी फिर्मवेयर के अटैक्स की तरफ से ही आता है, एक अटैक है। रेडियो सिक्योरिटीज, अभी रेडियो सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे सभी लोगों ने कार तो किसी ने किसी के पास होगी, चलाई होगी सभी लोगों ने। उसमें क्या होता है आपको बताते हैं, जैसे कार के से एक रिमोट होता है जिसके थ्रू जैसे विंडोज क्लोज हो जाती हैं, ओपन हो जाती है। रिमोट के बारे में सभी ने देखा ही होगा, किसी ने रिमोट कार का, आप में से किसी ने देखा है रिमोट कार का? एक रिमोट होता है जिसके थ्रू जैसे कार लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। इज एनीबडी नो? अगर किसी को है पता तो रेज कर ले अपना हैंड। हेलो, ओके, गुड। आपने देखा होगा वो सभी एक रेडियो की फ्रिक्वेंसी छोड़ती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वो फ्रिक्वेंसी कैप्चर कर लिया आपने, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, उस फ्रिक्वेंसी को अगर आप दोबारा से छोड़ोगे तो वो कार को अनलॉक कर देगी। हैकर्स यूज करते हैं सभी चीजों का, जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। दिखा देता हूँ। देखिए, जी रेडियो की फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करते हैं डिवाइसेस होते हैं कुछ, जो रेडियो की फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर करते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। जैसे वो फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो सिस्टम होगा वो जैसे कार होगी, कार की फ्रिक्वेंसी जैसे छोड़ी गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डोर को ओपन कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। ये सभी चीजें होती हैं, ये सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी कवर करता है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को आपको लास्ट में टूल भी दिखाऊंगा, मेरे पास हार्डवेयर टूल्स पड़े हैं, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैसे स्निफिंग करना है, स्निफिंग होता है जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ, पैकेट्स को कैसे, मतलब आप स्निफिंग का मतलब होता है भी पैकेट्स को कैसे कैप्चर करना है, स्निफ करना है, ठीक है। जैम बेस्ड अटैक होते हैं, जैसे ईवल ट्विन हो गया, वाईफाई, जैसे जैमर के बारे में सुना होगा सभी लोगों ने, जैसे कुछ नेता होते हैं वहां पर सिस्टम्स को, जैसे कुछ जैमर होता है, नेटवर्क को जैम कर देते हैं, नेटवर्क को जैसे जैम कर दिया
तो उसके बाद आप लोग वो सर्विसेज को नहीं यूज कर पाते। ये जैमिंग के कुछ डिवाइसेस होते हैं, वे भी रेडियो फ्रिक्वेंसी को छोड़ते हैं, जिनकी वजह से मतलब आप नहीं कर सकते। माइक्रोवेव की रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं कुछ ऐसे छोड़ते हैं। मॉडिफाइंग एंड रिप्लाइंग पैकेट्स, जैसे के बारे में मैं आपको बता रहा था भी, आप पैकेट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी अपने आप किसी पैकेट को मॉडिफिकेशन कर कर आप भेज रहे हो सामने वाले को, ठीक है। इवन की एटीएम मशीन भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करती है। एटीएम मशीन, वो सभी फैक्टर्स हैं जो मतलब आप देख सकते हो वर्क करते हैं। मोबाइल वेब एंड क्लाउड एप्लीकेशन टेस्टिंग जैसे मैं बता रहा था, मोबाइल की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। मोबाइल में भी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी तरफ से आप मतलब कंट्रोल कर रहे थे, जैसे अलेक्सा का होता है एक, ठीक है। अमेजोन का एक अलेक्सा होता है, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। गूगल का हो गया, ठीक है। वो सभी उनकी एप्लीकेशन होती है जिनकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। ये वेब एंड डैशबोर्ड एक्सेस के बारे में होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आईडोर भी एक वल्नरेबिलिटी है, और इंजेक्शंस हो गए जैसे एसक्यूएल इंजेक्शंस हो गए, उनकी मदद से आप किसी भी मतलब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के 365 में मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यूज करी, एक्सेस को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। आईडोर वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है, बहुत सी वेबसाइट में फाइंड आउट की है आईडोर वल्नरेबिलिटी। एसक्यूएल इंजेक्शन को मैंने यूज करके मान लीजिए उसका एडमिन पेज और लॉगिन आईडी यूज फेच कर लिया, डाटा इन्फॉर्मेशन फेच कर ली। ये सभी क्लाउड एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए होती है। अभी एपी की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। डॉट एपी की क्या होती है? डॉट एपी की एक एंड्रॉयड की एक्सटेंशन होती है। एंड्रॉयड में जो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो डॉट एपी की ही फॉर्म में होती हैं, और आईओएस के केसेस में डॉट आईओएस होती है। इनका सोर्स कोड को मान लीजिए मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर उसमें सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके ये एप्लीकेशन किसी और बंदे को भेज दी, उसमें बाइंड कर दिया, पेलोड बाइंड कर दिया। तो मैंने वो एप्लीकेशन किसी और बंदे को भेज दी, उसने इंस्टॉल कर लिया, तो मेरे पास जो वो मेरा कोड होगा जैसे एक्सप्लॉइट होगा, वो जब वो इंस्टॉल करेगा एप्लीकेशन उसके साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे क्या होगा, मुझे उसके मोबाइल उसके डिवाइस की एक्सेस मिल जाएगी, मैं उसको डिवाइस को कंट्रोल कर पाऊंगा। फ्रंट कैमरा ओपन करना, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी सभी चीजें मैं देख पाऊंगा, कर पाऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन की रिवर्सिंग, एप्लीकेशन जो होती है रिवर्स इंजीनियरिंग करती है। बहुत सारी एप्लीकेशन जैसी होती है एंड्रॉइड स्टूडियो में बनती है, एंड्रॉइड स्टूडियो में आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ये टूल्स होते हैं कुछ जैसे यूज किए जाते हैं। हार्ड कोडेड एपीआई कीज, जो जैसे एपीआई के केसेस में बॉट्स होते हैं, ठीक है, बॉट्स की भी एपीआई होती है। हर एक चीज की एक एपीआई क्रिएट की जाती है आजकल, ठीक है, जिसकी मदद से आप उसको कोडेड कर अपने एपीआई की मदद से भी बहुत से आजकल अटैक होते हैं। मैंने कुछ टूल्स यूज किए थे, मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे अभी उन्होंने भी मेरे हैकर्स की कुछ टीम है जो अपना वर्क करती रहती है, उसमें एपीआई डेवलप की थी। एपीआई की मदद से आप वो वेबसाइट्स में मतलब जो बंदा आता था उसकी मतलब इंफॉर्मेशन निकालनी, सभी चीजें होती हैं, ठीक है। एज ए एथिकल वर्क के लिए हम यूज करते हैं उन चीजों को, बिकॉज वी डोंट प्रमोट एनी अनएथिकल वेज ऑफ हैकिंग और अनदर थिंग। क्लाउड क्रेडेंशियल्स लाइक MQTT और COP, AWS, जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको कैसे फेच करना है, ठीक है। AWS के बारे में तो सभी लोगों ने मोस्टली मेरे हिसाब से सुना होगा, Amazon वेब सर्विसेज, जिसकी मदद से आप एक अपना एक ऑनलाइन एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, सिस्टम जिसमें आपको मेमोरी रैम स्लॉट की जाती है, आप उसका यूज कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल परचेज के। हार्डवेयर अगर आप परचेज करने जाओगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस 15 to 20,000 एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए देना पड़ जाता है। तो आप Amazon वेब सर्विसेज की मदद से आप एक अपना ओन कंप्यूटर, रैम अलॉट कितनी चाहिए आपको, सीपीयू कितना चाहिए, तो आप उसकी मतलब यूज कर कर आप विंडोज सिस्टम में भी लिनक्स ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट यूजिंग CMD। अभी बात करते हैं हार्डवेयर टूल्स की। हार्डवेयर टूल्स में जैसे रसबेरी पाई, ये हो गया, डिवाइस हो गया। जैसे RTL SDR होते हैं, रसबेरी पाई होता है, यही डिवाइस की मैं बात कर रहा था जो जैसे मिस्टर रॉबर्ट सीरीज में यूज किया गया था। ये पाई 0 हो गया, ये RTL SDR होता है जिससे रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर किया जाता है। मान लीजिए कोई पुलिस है, मान लीजिए वो अपनी वॉकी टॉकी से बात कर रही है, आप इसकी मदद से उसमें इंटरसेप्ट कर सकते हो, उनको जैसे रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं वो आप आपस में क्या बात कर रहे हैं। अल्फा ये एक डिवाइस है, इसमें AR9271 चिपसेट होता है।
जो मोस्ट ऑफ द केसेस काली लिनक्स में यूज करते हैं पैकेट इंजेक्शन के लिए, ठीक है, कैप्चरिंग के लिए, पैकेट को कैप्चर करना और पैकेट के इंजेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ये माइक्रो प्रो बोर्ड आता है जिसमें जिसकी मदद से आप जैसे किसी भी इस छोटे से डिवाइस को प्रोग्रामेबल कर कर आप हार्डवेयर में इंजेक्ट करेंगे तो आपका जो एक्सप्लॉइट है वो रन हो जाएगा। दीज आर सम एग्जांपल्स। आपको इन सभी टूल्स को मैं अपने आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो कॉल पे, अभी लाइव कैमरा में दिखाऊंगा आपको लास्ट में। जैसे टुडे अभी आपको पता होगा, किन किन लोगों को पता है हॉट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी फ्लिपर जीरो एक डिवाइस है जो अभी रिसेंटली ही अभी न्यू न्यू अपडेट आए हैं। फ्लिपर जीरो की मदद से आप क्या कर सकते हो, इंफ्रारेड के जो सिग्नल्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हो। U2F के सिग्नल्स होते हैं, जैसे कीज होगी, जैसे U2F क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें बिटकॉइंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई के जो सिग्नल्स है, राउटर के सिग्नल्स, उनको कैप्चर कर सकते हो। रेडियो फ्रिक्वेंसीज आइडेंटिफिकेशन, RFID जो होटल के रूम में होता है ना, एक कार्ड मिलता है उसकी तरह, उसकी कार्ड को आप अगर अपने रूम के सामने लगाते हो तो RFID की मदद से वो अनलॉक हो जाता है, ठीक है। आजकल जो कार्ड्स आते हैं वो वाईफाई इनेबल्ड कार्ड आते हैं, आपको पता नहीं होता है, ठीक है। वाईफाई इनेबल्ड कार्ड क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इवन जो मेरा कार्ड है वो भी वाईफाई इनेबल्ड कार्ड है। उसकी मदद से आपको बिना किसी OTP, बिना किसी कार्ड के, फिजिकल कार्ड की रिक्वायर्ड के, मतलब बिना किसी OTP के बिना आपका अकाउंट से बैलेंस कट हो जाएगा। जो वाईफाई कार्ड्स होते हैं, कि इसको पता है वाईफाई कार्ड के बारे में, जो इनेबल्ड होती है वाईफाई सिस्टम। ओके, अल्फा डिट्रो, आपको क्या पूछना है, आप अपना टॉपिक लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अल्फा डिट्रो, आपको क्या पूछना है आप बता सकते हो, क्या कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, आप बता दीजिए। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ब्लूटूथ के भी जो है उसकी, जैसे वायरलेस जो कार्स होती है उसमें ब्लूटूथ सिस्टम होता है, उसको भी जो फ्लिपर जीरो है वो उसके पैकेट्स को कैप्चर करके स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। फ्लिपर जीरो की एक एग्जांपल बताऊं आपको। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ठीक है। तो जो आपका कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड है, ठीक है, उसमें ना एक कोडेड फॉर्म में होता है, सभी कुछ चीजें होते हैं, डाटा होता है, ठीक है। तो फ्लिपर जीरो को जैसे ही आप कार्ड पे ऊपर स्कैन करवाओगे तो वो कार्ड की सभी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा अपनी डिवाइस में। तो वो कार्ड जैसे, उस कार्ड को जैसे मैंने यूज करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था RFID के बारे में, ठीक है। तो RFID की मदद से मैं उस फ्लिपर जीरो को, अपने डिवाइस को, मतलब वो कार्ड की मशीन के पास लेकर जाऊंगा तो वो बैलेंस कट कर लेगा जितनी अमाउंट होगी। फ्लिपर जीरो में आपकी कार्ड की सभी डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी। इसका आप ये सोचिए भी, आपके मतलब सिर्फ आसपास, मान लीजिए मुझे, आपके पास पॉकेट में आपका कार्ड पड़ा है, ठीक है, तो आपके आसपास से ही मैं लेकर गुजरा ना फ्लिपर जीरो को, साथ आपकी मतलब पॉकेट के साथ टच के रख तो साइड से, उतने ही में आपका जो सभी डाटा है वो कैप्चर हो जाएगा। आपके कार्ड की डिटेल्स, जैसे CVV नंबर हो गया, उसकी जो कार्ड का नंबर हो गया, सभी चीजें आपकी वो फ्लिपर जीरो में स्टोर हो जाएगी। ये इतना खतरनाक टूल है, मतलब जो इतना खतरनाक डिवाइस है, इसकी मदद से आजकल बहुत सी जैसे चीजों में मतलब प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये इसका काम था एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन इसका यूज एज ए हैकर्स के मोस्ट पावरफुल डिवाइस की तरह यूज करते हैं हैकर्स। आप कहाँ, कैसे कैसे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, IoTs को हैक करना है आपको, कैसे यूज करना है। आप एक हार्डवेयर टेम्पर सिस्टम कर सकते हैं, प्रोवाइड ऑफ फिरमवेयर अपडेट्स, पैचेस,
अगर आपको करना है तो फिर्मवेयर, जैसे आपने फिर्मवेयर को कोई पैच बना दिया, अपडेट बना दिया, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा तो उसके साथ ही अपना जो एक्सप्लॉइट होगा वो रन हो जाएगा। तो उसकी मदद से भी आप आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटेक्ट डाटा ऑन डिवाइस डिस्पोजल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं जैसे प्रोटेक्ट डाटा करने के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 2FA होगी, आप इनक्रिप्शन को यूज कर सकते हो, सिक्योर प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हो। अगर आपको बचना है इन सभी अटैक्स के फैक्टर्स से, तो स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉयड मेथड इफ ए डिवाइस गेट ब्रेक डाउन। अगर कोई भी डिवाइस डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको कैसे, मतलब सिस्टम्स को ब्रेक डाउन करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी क्वेश्चंस। मैं आप पे टैब खोल रहा हूँ, आप पूछ लीजिए अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल। किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझ नहीं लगा तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। आईओटी, अगर आपको आईओटीज के सर्टिफिकेशन की बात करनी है तो मैं आपको बता दूं, आईओटीज में बहुत से सर्टिफिकेशन होते हैं, तो उनकी मैं लिस्ट आपको एक बार शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको आईओटीज का सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है, बेसिकली सर्टिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो ग्लोबल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन होता है, गवर्निंग बॉडी के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो एक जो होते हैं आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आईओटीज में सबसे पहला सर्टिफिकेशन, जैसे मान लीजिए एक सीसीसी का होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, IoTF सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। ये सर्टिफिकेशन होता है क्लाउड क्रेडेंशियल काउंसिल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इस अगर दूसरे सर्टिफिकेशन की आप बात करना चाहते हो तो सर्ट नेक्सस हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, सर्ट नेक्सस नेक्सस की तरफ से होता है। एक आईओटी पार्टनरशिप का सर्टिफिकेशन होता है, एक सर्ट नेक्सस की तरफ से आईओटी सिक्योरिटी पार्टनर का सर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी आता है, सर्टिफाइड एजूर आईओटी डेवलपर। लेट मी शो यू। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आता है। मेरा माइक्रोसॉफ्ट ही प्रोवाइड करती है आपको, अगर आईओटी इसका सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। ये सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है जो आपको क्रैक करना पड़ता है। इसमें सभी आपको कैसे आईओटीज को ट्रबल शूट करना है, कैसे उनको सिक्योर करना है, कैसे सिस्टम को अपने को, जैसे किसी भी हैकर्स के अटैक से कैसे बचाना है, वो सभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी बेसिकली आईओटीज किन चीजों पे वर्क करती है। आईओटीज नेटवर्क पे वर्क करती है। ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट। तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो आपको अपने नेटवर्क को सिक्योर करना पड़ेगा, फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये रहा आईओटीज का सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कंट्री वेज वेरीज करती है। अभी इंडिया का प्राइस आपको बता देता हूँ मैं सर्टिफिकेशन का, जस्ट 4,800 रुपीज। ठीक है, अगर आप शेड्यूल करते हो एग्जाम को अपने को, तो इसके लिए बेसिकली आपको जो पर्सन व्यू का होता है, आपको एक्सेस चाहिए होता है, उसकी वजह से आप इंटरनेशनल एग्जाम भी दे सकते हो। जैसे मेरा CH था मेरे पास, और सिक्योरिटी प्लस के है सर्टिफिकेशन, वो सभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। CH भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, गवर्निंग बॉडी सर्टिफिकेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके भाई, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके।
इंडिया की मार्केट में, ठीक है। अभी इंडिया की मार्केट में आईओटी क्या है, मान लीजिए इंडिया में अभी नया नया चला है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक कंपनी बनाई है, ठीक है, उसकी शेयर वैल्यू है तो अभी कम है, ठीक है। तो आते अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में तो उसकी शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो यही है सिक्योरिटी जो हैकर्स की अभी डिमांड बहुत हाईली है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा भी पाकिस्तान से भी कुछ अटैक्स आते हैं हमारे इंडिया पे होते हैं, ठीक है। तो रशिया से भी कुछ लोग हैं, अभी साइबर वॉर्स होती हैं, ठीक है। जो हैकर्स लोग होते हैं वो साइबर वॉर का ही पार्ट होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, वो साइबर वॉर में ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने सिस्टम्स को, इंडिया की साइट्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। बहुत से जो हैकर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, वो कुछ अपनी इंडिया की साइट को वैसे हैक करने की कोशिश करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटीज करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो आईओटी का स्कोप इंडिया में आपको बता देता हूँ, एक मिनिमम आईओटी एक्सपर्ट को। अगर आप सैलरी के पर्पज से पूछना चाहते हो, लेट मी शो यू, ठीक है। देखिए जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, ठीक है, वो भी वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। उनकी एक मिनिमम सैलरी होता है 2 लाख से स्टार्ट होकर 19 लाख तक होती है एवरेज सैलरी। ये डिपेंड करता है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहाँ पर हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, 11 लाख तक भी होती है आपकी सैलरी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑफ ऑन योर वर्क। अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हो तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो ऑफकोर्स आपको जैसे बाउंड्रीज वगैरह भी मिल जाती हैं, बहुत सी पार्ट ऑफ थिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे है कि मतलब आईओटी का स्कोप आने वाले टाइम में इतना है, तो सभी चीजें, मान लीजिए सभी जगह वाईफाई कैमरास लग रहे हैं, ठीक है। सभी रूम्स कुछ स्मार्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। तो उन सभी चीजों को सिक्योरिटी की जरूरत होगी ना। अगर मान लीजिए आपने अपने घर में सोना रखा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लॉकर तो चाहिए होगा ना। देखिए स्टार्टअप क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टअप आप वो चीज है, बिजनेस होता है। मान लीजिए कोई स्टार्ट करना चाहते हो आप अपना, मतलब आप फाइनेंस नहीं कर पा रहे तो स्टार्टअप तो आप बिजनेस के लिए पूछ रहे हो कि अपनी मतलब वो स्टार्टिंग अभी इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो उसके बारे में आप स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हो कि मतलब बिजनेस का स्कोप पूछ रहे हो, कुछ अर्निंग का स्कोप पूछ रहे हो। ओके बिजनेस, देखिए अभी एज ए पार्ट ऑफ हैकर मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में देखिए आईओटीज की इम्प्लीमेंटेशन तो चाहिए हर जगह। आप मान लीजिए मैंने बोला था बिजनेस में फैक्ट्रीज होती है, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, वर्कर्स वर्क करते हैं, तो फैक्ट्रीज में ना जो मशीन्स होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, वो नेटवर्क के थ्रू ही वर्क करनी है। आजकल के जो मशीन्स होती है स्मार्ट मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो उन नेटवर्क्स में अगर वो भी आईओटी डिवाइसेस ही होती हैं, ठीक है। तो उन अगर वो डिवाइसेस ही नेटवर्क में नहीं होंगी तो मतलब मान लीजिए अभी गूगल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो उनके कोई प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक नेटवर्क के थ्रू ही अपना डाटा एक दूसरे को भेजते हैं ना। ओके आईओटी की लैब्स डिजाइन करने के लिए आपको, ओके, ओके आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यस। देखिए बेसिकली आप अगर चेक करना चाहते हो तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेशन नंबर भी दे दूंगा। आप कभी भी मतलब जाकर इसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं मेरे सर्टिफिकेशन को, वैल्यूज को मतलब देख सकते हैं। सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी होती है, वेरिफिकेशन होता है। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मुझे आईओटीज में इंटरेस्ट तब से पड़ा, मैंने एक रास्पबेरी पाई डिवाइसेस अपना क्रिएट कर रखा है, सिस्टम्स है, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और अभी जैसे आपको पता होगा फ्रेंसिक एडिटिंग की तरफ से ही लॉन्च किए हुए हैं आईओटी के सर्टिफिकेशन, जो आईएसओ वेरीफाइड है। तो अगर आप किसी को भी आईओटी का सर्टिफिकेशन लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सी नॉलेज दी जाती है सर्टिफिकेशन में। साथ साथ बेसिकली आईओटीज में आपको सर्टिफिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको बताऊं तो सर्टिफिकेशन से पहले आपको किसी भी चीज का बेस समझना पड़ता है।
ओके, आईओटी की अगर आपको लैब डिजाइन करनी है तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, लैब पे तभी वर्क कर पाओगे। मैं आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए मैं आपको बोल दूं आपको एबीसी नहीं आती तो आपको एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, अगर बिना एबीसी नहीं आती तो आप सेंटेंस कैसे जोड़ सकोगे, बना पाओगे, कैसे लिख पाओगे? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आईओटीज कैसे वर्क करती हैं। अपनी नॉलेज को ब्रॉड करो। अगर आपको प्रैक्टिकली लैब्स परफॉर्म करनी है तो वो भी हम सेशन लेंगे एक दिन। आपके सर बताएंगे आपको। ओके, आप सी एच सर्टिफाइड हो, गुड थिंग। आपने कौन सा वर्जन किया था सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन का सी एच का? आपने थ्योरी एग्जाम दिया है जहाँ प्रैक्टिकल है? ओके, वर्जन 12। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से दिया आपने? अपने ओन खुद दिया? कितने घंटे का था आपका? आप कुछ बता सकते हो अपना सर्टिफिकेशन? अगर आप शेयर करना चाहते हो तो दैट्स ए गुड थिंग। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे रहा हूँ। आपके पास है अपना सर्टिफिकेशन? ओके, आप सी एच की प्रेपरेशन कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अभी मैं जैसे आपको बताऊं, मैंने ओ एस सी पी भी, अभी ओ एस सी पी की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। मैंने सी एच मास्टर कर रखा है। अभी मैं जैसे सी पेन और एल पी टी की कर रहा हूँ प्रेपरेशन अपनी। ओके, अगर आपको रूट मैप जानना है आईओटी का तो मैं आपको बता देता हूँ आईओटी का रूट मैप। आप इसको रूट मैप नहीं बोल सकते, इसको रोड मैप बोल सकते हो। ठीक है, आईओटी में एलपीटी कैसे होता है? जैसे एलपीटी के बारे में आप पूछते हो। अगर आप मान लीजिए सी पेन देते हो, ठीक है, सी पेन में अगर आपके 90 से नीचे मार्क्स आते हैं तो आपको जैसे सी पेन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, और अगर 90 से बाबा आते हैं तो आपको एलपीटी मिलेगा। ठीक है, एलपीटी का मतलब होता है आपको जैसे लाइसेंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, इसके लिए आपको 90 से अब मार्क्स लेने पड़ते हैं। एलपीटी में आप 90 से अब लेगा तो आपको एलपीटी मिलेगा। अगर आपको 90 से कम मार्क्स है तो सी पेन मिलेगा, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर। और लाइसेंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर, इसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं आईओटी डिवाइसेस में, किसी वेबसाइट्स में, किसी भी जगह में वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ओके, कोई मुझसे पूछ रहा था रोड मैप। ओके, रोड मैप में क्या चीज़ें आती हैं आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन लेंगे और उसके बाद मैं आपको अपने टूल्स दिखाऊंगा, जो मेरे आईओटी के टूल्स पड़े हैं मैं आपको दिखाऊंगा। वेट ए सेकेंड। आप व्हाट इज ओके रोड मैप? रोड मैप में ऐसा है, देखिए आपको पहले हार्डवेयर की वर्किंग की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको जैसे वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसके बेसिस से बहुत सी बुक्स आती हैं। अगर आपको बुक्स के बारे में जानकारी लेनी होगी तो आप अपने सर से पूछ लेना, मैं उनको एक बार बता दूंगा, मतलब बुक्स में शेयर कर दूंगा उनके साथ, तो आप उनसे ले लेना है ये जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बुक्स बहुत सी आती है आईओटीज की। अब मैं पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें रोड मैप के लिए। अगर आप जाना चाहते हो आईओटी की फील्ड में तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज को ब्रॉड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। तभी आप अगर लैब की बात करें तो लैब के लिए बेसिकली आईओटी के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, एक आईओटी के लिए डिवाइसेस चाहिए होते हैं, टूल्स होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अपने सेशन में, एंडिंग टाइम पे आपको अपने हार्डवेयर टूल्स दिखाऊंगा भी कैसे आईओटी पे वो सिस्टम्स होते हैं, कैसे वो किन टूल की हेल्प से हम आईओटीज में वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, आईओटीज की वल्नरेबिलिटीज
आपको लिनक्स सिस्टम हो गया, लिनक्स के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लिनक्स के थ्रू भी वल्नरेबिलिटी ढूंढी जाती है और विंडोज के थ्रू भी, दोनों के थ्रू वल्नरेबिलिटी ढूंढी जाती है। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, तो बाद में मैं प्रैक्टिकल सेशन शुरू करूंगा। है किसी को क्वेश्चन तो पूछ सकता है। If you have any question, you can raise your hand. ओके, साइबर सिक्योरिटी में देखिए, मैंने पहले साइबर सिक्योरिटी की अपनी स्टार्टिंग करी थी, जैसे सिक्योरिटी क्लास से करी थी। उसके बाद में मैंने सीएच का सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद में मैंने सीएच का प्रैक्टिकल दिया, और फिर उसके बाद में मैंने अपना ओ एस सी पी का एग्ज़ाम दिया। अभी मैं जैसे एलपीटी कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए सर्टिफिकेशंस होते हैं, अगर आपको चाहिए। ये प्लस का हो गया, जितने भी आप ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशन तो अच्छे हों, ठीक है। मैंने अभी आपको जैसे एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप फ्रेंसिक एकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट भी कम होगी और आपको बेस्ट लर्निंग वेज ऑफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी अभी आपको मैं कुछ अपने हार्डवेयर टूल्स दिखाऊंगा, उसके बाद हम सेशन क्लोज कर देंगे। हार्डवेयर टूल्स जो मेरे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप जो जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था सभी हार्डवेयर टूल्स दिखाऊंगा। 80 सेकेंड। इज माई कैमरा इज विजिबल। ये होती है रास्पबेरी पाई, जो मैंने अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। ये रास्पबेरी पाई का 4B बोर्ड है, जिसकी मदद से जो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी मूवीज में जो लिनक्स सिस्टम होता है इंस्टॉल्ड होता है, ये है, यहाँ पर ओएस वगैरह डाल सकते हैं। ये रास्पबेरी पाई का जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये अल्फा का एक अडेप्टर होता है, जिसकी मदद से वाईफाई अटैक्स किए जाते हैं, पैकेट इंजेक्शन हो गया। मैं अभी आपको पाई 0 दिखाता हूँ। ये जैसे पाई 0 के कुछ हैं, जैसे पिको पाई के हो गए, इसकी मदद से आप किसी भी रास्पबेरी के मदद से एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो इंटरनेट के, जैसे इसकी वजह से बहुत से अटैक होते हैं जो हार्डवेयर बेसिस अटैक होते हैं, इन टूल्स की मदद से होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू अदर टूल्स। ये रहा RTL SDR, इसकी मदद से आप किसी की भी लाइव कॉल्स को सुन सकते हो। रेडियो फ्रिक्वेंसीज होगी, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसीज के साथ साथ आप एयरप्लेन की जो होती हैं वो भी आप टॉक वगैरह सुन सकते हो, किसी को बात कर रहा है। और जो इसके बारे में सभी ने देखा होगा इसको टूल के बारे में। ये भी एक एज ए रबर डबी वर्क करता है। इसमें एग्जीक्यूशन होती है, आईडी होती है, आर्डिनो बेसिस प्रोग्रामिंग होती है। इसके थ्रू आप किसी मोबाइल का लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। और उस मोबाइल में किसी भी पेलोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। विद इन दी सेकंड्स आपका डिवाइस हैक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइनी टूल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप IoTs की बात करो तो मेरे पास बहुत से डिवाइसेस पड़े हैं IoTs के, जो हैकिंग के लिए यूज होते हैं।
सॉरी सर इंटरप्ट यू, बट सर आपने एक डिवाइस बताया जिससे मैंने हम लोग मोबाइल लॉक तोड़ सकते हैं, वो डिवाइस का नाम आप फिर से रिपीट कर सकते हो? ओके, ये डिवाइस है टाइनी का स्पार्क है, डीजी स्पार्क बोलते हैं इसको। इसकी मदद से आप जैसे मोबाइल में इसमें एक कोडेड होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ भी पेलोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपना। और जैसे इसमें जैसे लॉक को पैटर्न वगैरह को ब्रेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपको कोडिंग और आईडी की नॉलेज होनी चाहिए। आर्डिनो की जैसे प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो सभी चीज़ें होती हैं। ये ऐसे अडेप्टर्स होते हैं जैसे जिसमें कुछ चिपसेट ऐसे होते हैं जो नॉर्मली नहीं, जैसे इवल ट्विन अटैक हो गया, कुछ चिपसेट सपोर्ट करते हैं जो हैकिंग को जैसे पैकेट इंजेक्शन हो गया वो कैप्चर करना, वो सभी चीज़ें करना, इसको वो पैकेट को कैप्चर करना, और पॉइजनिंग का अटैक हो गया, ये सभी ऐसे अडेप्टर्स होते हैं जो स्पेशल अडेप्टर्स होते हैं जिसमें चिपसेट होता है। कुछ अडेप्टर ही सपोर्ट करते हैं जैसे AR 9271 चिपसेट है, वो अल्फा के अडेप्टर्स में आता है, उसकी वजह से ही आप पैकेट इंजेक्शन हो गया वो सभी अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं जो वाईफाई हैकिंग के अटैक होते हैं। ओके सर, राइट नाउ आई एम क्लियर, थैंक यू सर। इट्स ओके। अभी हम सेशन क्लोज करेंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेरी है तो पूछ सकता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:49। सॉरी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके। सर मैं अभी करेंटली CH का प्रिपरेशन कर रहा था, और आपके वेबिनार में मैंने ज्वाइन किया। IoT में मेरा भी इंटरेस्ट है, तो आप बता सकते हो, मैं अभी लिटिल बिट बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या मैं CH की तरफ जाऊँ कि IoT कर लूँ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोनों सर्टिफिकेशन की अपनी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप IoT का करना चाहते हो, ठीक है, IoT में भी स्कोप अच्छा है और CH में भी स्कोप अच्छा है। पहले आप अपने आप से पूछिए आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। आप अगर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप जैसे LPT हो गया, CPENT हो गया, उनकी तरफ भी जा सकते हो, IoTs वगैरह हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए, हमारी तरफ से एक फॉरेंसिक अकेडमी की तरफ से एक कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिसमें IoTs के आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी और सर्टिफिकेशन भी दिए जाएंगे। तो सर्टिफिकेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड होंगे, ठीक है, और उसकी IOS से वेरिफिकेशन होगी सभी, ठीक है। अगर आपको मैं आपको एज ए क्लियर बात बताऊं तो आप CH के थ्रू जाते हो तो CH की आपको उसके बाद एक थ्योरी का एग्जाम होगा, एक प्रैक्टिकल का होगा, जिसके बाद ही आप CH मास्टर बन पाओगे। आप अपना बजट और कॉस्ट को देखकर ही कर सकते हो अपना। आपका बजट क्या है? सर वैसे तो मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिकल देता, वैसे आपको पता ही होगा EC काउंसिल वाउचर लॉन्चेस करती है। हाँ बिल्कुल, EC काउंसिल वाउचर्स लॉन्च करती है, लेकिन उसमें आपको बता देता हूँ, जो EC काउंसिल है वो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। जब मैंने किया था वो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते होते। ट्रेनिंग के लिए आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से सीखना होगा। तो फ्रेंसिक एकेडमी की तरफ से ही CH के जो होते हैं बैचेस के कुछ स्टूडेंट है जिनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया जाता है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। देखिए CH का अगर आपको एग्जाम देना है वो एक तो थ्योरी बेसिस होता है, ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिकल भी सिखलाते हैं। प्रैक्टिकल आप CH का प्रैक्टिकल देना चाहते हो उसकी उससे पहले आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना, आप सीधा प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। सर यानी कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं देख सकते, नहीं थ्योरी देना ही बिल्कुल दे सकते हम, डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। उसके लिए सबसे पहले आपका थ्योरी एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिकल क्लियर कर लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम सबसे हार्ड होता है, उसमें आपको IP एड्रेसेस दिए जाएंगे। CTF चैलेंजेस अगर आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज लेनी है तो CTF चैलेंजेस जितने हो सके उतने क्लियर करो अपने। CTF चैलेंजेस होते हैं, कुछ कैच दी फ्लैग चैलेंजेस होते हैं, कुछ वेबसाइट्स है जैसे ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, देयर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जिसकी तरफ जिसमें आप अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नॉलेज को अपनी लैब में होती है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको मतलब CH में प्रैक्टिकल आप नहीं दे सकते जितना टाइम तक आपका थ्योरी एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ओके सर, ओके। हाँ जी बिल्कुल। IoT एक अच्छी फील्ड है, उसमें क्या होगा, आप सर्टिफिकेशन आप ले लोगे IoT में तो बेटर रहेगा, बिकॉज IoT में ऐसी है भी, हमारी तरफ से भी IoT का सर्टिफिकेशन लॉन्च किया रखा है। तो आप सर्टिफिकेशन जैसे ही लोगे तो उसमें क्या होगा, आपको नॉलेज आपकी ब्रॉड हो जाएगी, एप्लीकेशन को कैसे, APIs को कैसे, वल्नरेबिलिटीज को कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो वही नॉलेज आपकी CH के एग्जाम और प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प करेगी।
अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। देखिए हैकर्स क्या होते हैं, ठीक है। हैकर्स के लिए सबसे पहले आपको अपना हैकर्स का माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। हैकर्स की मेथोडोलॉजीज होती है, वो किसी भी सिस्टम में कमियां ढूंढते हैं, अगर कमी